मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तत्कुणलब्धये। बोली पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य उमा स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव पिता तुल्य श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। अब वो जो शरीर है उसके कितने भेद हैं? तो शरीर के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो कहा औदारिक, वैक्रियकाहारक, तेजस कर्मणानि शरीराणि। यानी शरीर के कितने भेद हैं? तो कहा औदारिक शरीर, वैक्रियक शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर और कर्मण शरीर। इस प्रकार से ये 5 शरीर के भेद होते हैं। अच्छा, अब इसमें देख लीजिए औदारिक शरीर किसे कहते हैं? तो कह रहे हैं स्थूल शरीर जो दूसरों को रोके और दूसरों से रुक सके उसको औदारिक शरीर कहते हैं। जैसे हम सभी का जो शरीर है वो औदारिक शरीर है। वैक्रियक शरीर किसे कहते हैं? जो एक अनेक स्थूल, सूक्ष्म, हल्का, भारी आदि अनेक प्रकार किया जा सकता है उस शरीर को वैक्रियक शरीर कहते हैं। यानी आप अपने शरीर को हल्का कर लें, भारी कर लें, लंबा कर लें, छोटा कर लें, ये जो सब होता है ये वैक्रियक शरीर कहलाता है। ये किनको होता है? तो ये देव और नारकियों के होता है। देव और नारकियों के जो शरीर होता है वो वैक्रियक होता है, वो अपने शरीर को कैसा भी कर सकते हैं। और हम सभी का औदारिक शरीर होता है, औदारिक। अच्छा, विक्रिया रिद्धि से इससे भिन्न है, यानी जो विक्रिया रिद्धि है वो इससे भिन्न है, औदारिक शरीर में होती है। जो विक्रिया रिद्धि होती है, जैसे हम सुनते हैं कथाओं को, तो वो जो विक्रिया रिद्धि है वो औदारिक शरीर में होती है, लेकिन वैक्रियक शरीर जो है वो अलग शरीर है, ऐसा। ठीक है। इसका मतलब का आहारक शरीर, तो कह रहे हैं सूक्ष्म पदार्थों का निर्णय या वंदना आदि के लिए छठे गुण स्थान मुनि के मस्तक से जो एक हाथ का पुतला निकलता है उसे आहारक शरीर कहते हैं। मान लीजिए कोई मुनिराज है, उनको कोई विशेष जिज्ञासा हुई तो उनके मस्तक से एक हाथ का पुतला निकलेगा और वह जो पुतला निकलता है वो समाधान करने के लिए जाता है। इस प्रकार से वो होता है आहारक शरीर। ये केवल मुनिराजों को ही होता है आहारक शरीर, वैक्रियक देवनारकियों को, आहारक शरीर मुनियों को और औदारिक शरीर हम सभी का होता है, ऐसे। फिर कहा तेजस शरीर क्या है? तो कह रहे हैं औदारिक शरीर में जो कांति देने वाला है उसको कहते हैं तेजस शरीर, ये भी हम सभी के हैं। और कर्मण शरीर किसे कहते हैं? तो ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों के समूह को कर्मण शरीर कहते हैं। तो तेजस शरीर किसे का? जो कांति दे, और कर्मण शरीर जो ज्ञान वर्णादि कर्मों के मिलने से बनता है उसे कहते हैं कर्मण शरीर। तो इस प्रकार से 5 शरीर पूर्ण हुए। अब कहते हैं ये जो शरीर है परम सूक्ष्म, यानी आगे शरीर सूक्ष्म है, यानी आगे सूक्ष्म का मतलब औदारिक शरीर से वैक्रियक सूक्ष्म है, वैक्रियक से आहारक सूक्ष्म है, आहारक से तेजस सूक्ष्म, तेजस से भी कर्मण जो है वो सबसे सूक्ष्म शरीर कहलाता है, ऐसा। इसके बाद में कह रहे हैं औदारिक 3 शरीरों के प्रदेश, यानी औदारिक आदि जो शरीर हैं उनके प्रदेश कितने हैं? तो कहा प्रदेशतो संख्ये गुणम प्राक तेजसात, यानी तेजस शरीर से पहले। तो तेजस शरीर 4थे नंबर पे है, तो उससे पहले कौन सा हुआ? औदारिक, वैक्रियक, आहारक। तो इन 3 शरीरों के प्रदेश कैसे होते हैं? कितने प्रदेश होते हैं? तो प्रदेशतः असंख्य गुणम, असंख्यात गुणा होते हैं। जैसे औदारिक शरीर के जितने प्रदेश होंगे उसे असंख्यात गुणा किसके होंगे? वैक्रियक शरीर के प्रदेश होंगे। वैक्रियक से भी असंख्यात गुणे प्रदेश किसके होंगे? तो वो होंगे आपके आहारक शरीर के। तो इस प्रकार से 3 शरीर के यहाँ पर प्रदेश बता दिए गए। अब कह रहे हैं तेजस और कर्मण शरीर कितने होते हैं? तो कह रहे हैं अनंत गुणे परे। देखिए अनंत गुणे मतलब अभी तो आप असंख्यात गुणा कर रहे थे, अब अनंत गुणे करें। तो औदारिक से जो वैक्रियक शरीर है उसके कितने प्रदेश हैं? असंख्यात गुणे। वैक्रियक से असंख्यात गुणे किसके प्रदेश हैं? आहारक शरीर के। आहारक से अनंत गुणे प्रदेश किसके हैं? तेजस शरीर को। तेजस से भी अनंत गुणे प्रदेश किसके हैं? कर्मण शरीर के। तो ये सूक्ष्म भी हैं और प्रदेश इनके अधिक हैं। इस प्रकार से आपको लगा लेना है। तो 3 जो है असंख्यात गुणा करते जाएं और जो 2 शरीर हैं वो कैसे हैं? अनंत गुणे हैं। इस प्रकार से इनके प्रदेश 5 शरीर के पूर्ण होते हैं। अच्छा, अब ये कह रहे हैं तेजस और कर्मण शरीर की विशेषताएं क्या है? तो कह रहे हैं अप्रतिघाते, यानी ये जो शरीर है अप्रतिघाते, यानी प्रतिघात से रहित होते हैं, यानी किसी को बाधा नहीं पहुंचाते। तेजस और कर्मण शरीर जो है ये किसी को घात नहीं पहुंचाते। ये तो अगर दीवार भी होगी तो आर पार कर जाएंगे, ना दीवार को इनसे घात होगा ना ये दीवार को घात करेंगे। ऐसा बाधा रहित जो होते हैं
अप्रतिघाती यानी घात से रहित होते हैं। कौन कौन से? तेजस और कार्बन शरीर। और तेजस कार्बन शरीर अनादि संबंधी चा, यानी ये अनादि काल से आपके साथ में है, यानी आप जब से हैं तब से तेजस कार्बन शरीर हमेशा, औदारिक शरीर तो आपका छूट जाता है, वैक्रिक शरीर छूट जाता है, आहारक शरीर रह जाता है, परंतु जो आपका तेजस कार्बन शरीर अनादि संबंधी चाहिए, हमेशा आपके साथ में रहता है। इसके बाद में कहा सर्वस्य। सर्वस्य का मतलब होता है सभी जीवों में होता है। देखिए कोई भी, जैसे औदारिक शरीर आपके पास है, देवों के पास कौन सा? वैक्रिक शरीर है, परंतु ये जो तेजस कार्बन शरीर है सर्वस्य, ये सभी जीवों के पाया जाता है। और क्या कहा? एक जीव के एक साथ में कितने शरीर हो सकते हैं? तो उसके लिए कहा तदादीनी भाज्यानि युगपदे कस्या चतुरभ्यः, यानी तद आदीनी यानी उस शरीर को आदि लेकर अगर भाज्यानि अगर विभाजन किया जाए तो युगपद यानी एक साथ में, एकश यानी एक जीव के चतुरभ्य यानी 4 शरीर हो सकते हैं। यानी अगर एक शरीर से लेकर विभाजन किया जाए, एक शरीर को अगर शरीर के अपेक्षा से अगर विभाजन किया जाए तो एक जीव में एक साथ में ज़्यादा से ज़्यादा चतुरभ्य यानी 4 शरीर तक ही हो सकते हैं। 5 शरीर किसी भी जीव के एक साथ में नहीं हो सकते। अगर देखिए, अगर किसी जीव को अगर मान लीजिए 2 शरीर होंगे, तेजस और कार्बन होगा। अगर 3 शरीर होंगे तो कौन कौन से? औदारिक, तेजस, कार्बन। अगर दूसरी अपेक्षा से देखें तो वैक्रिक तेजस कार्बन होगा। अगर 4 शरीर देखें तो तेजस कार्बन और औदारिक और आहारक हो सकता है, परंतु एक साथ में 5 शरीर नहीं हो सकते। ऐसा यहाँ पे आपको समझना चाहिए। इसके बाद में कह रहे हैं कार्बन शरीर की विशेषता क्या है? तो कह रहे हैं निरुपभोगम अंत्यम, यानी निरुपभोगम अंत्यम यानी अंतिम जो कार्बन शरीर है, अंतिम ही तो है, तो कहा अंत्यम यानी अंतिम जो कार्बन शरीर कैसा है? निरुपभोगम यानी उपभोग से रहित है, यानी उसका आप उपभोग नहीं कर सकते। वह जो उपभोग तब बनेगा जब वो औदारिक आदि शरीरों को प्राप्त होगा, नहीं तो आप उसको उपभोग नहीं कर सकते। ऐसा यहाँ पे कहना है। अब कह रहे हैं औदारिक शरीर का लक्षण क्या है? किसे कहते हैं औदारिक शरीर? तो कह रहे हैं गर्भ सम्मूर्छनज माध्यम, यानी आगे के जो गर्भ सम्मूर्छनज आद्यम, यानी आगे के जो गर्भ जन्म वाला, जिनके गर्भ जन्म हुआ है और जिनका सम्मूर्छन जन्म हुआ है, वो सब कैसे हैं? वह सभी औदारिक शरीर वाले हैं। ये पूछा ना कि आपने कहा औदारिक शरीर होता है, वैक्रिक शरीर होता है, तो औदारिक शरीर कहते किसे? उसका लक्षण क्या है? तो गर्भ सम्मूर्छनज माध्यम, यानी गर्भ और सम्मूर्छन जन्म वाले जो हैं वो सब क्या है? आदि के, वो क्या है? आद्यम, यानी वो कौन सा? औदारिक शरीर। कोई सबसे पहला कौन सा? औदारिक शरीर। तो औदारिक शरीर कैसा है? आद्यम, आगे वाला जो औदारिक शरीर है गर्भ सम्मूर्छनज, यानी गर्भ और सम्मूर्छन जन्म वाला है। तो गर्भ और सम्मूर्छन जन्म जिन भी जीवों के होगा वह सभी औदारिक शरीर वाले होंगे। ऐसा। अब कहते हैं वैक्रिक शरीर का लक्षण क्या है? तो कह रहे हैं औपपादिकम वैक्रियकम, यानी जिनका औपपादिक जन्म होगा वो सभी वैक्रिक शरीर वाले होंगे। अभी आपको बताया था ना औपपादिक जन्म किनका होता है? उपपात शैया पर। देव और नारकियों का जन्म होता है उपपात शैया पर। ये होते हैं वैक्रिक शरीर वाले। इस प्रकार से आपको समझना, गर्भ और सम्मूर्छन जन्म जिनके होगा वो सभी औदारिक शरीर वाले होंगे, और जिनका औपपादिक जन्म होगा तो वह सभी जीव वैक्रिक शरीर वाले होंगे। ऐसा, अथवा देव और नारकी। अच्छा, आगे कहते हैं विशेष वैक्रियक का लक्षण क्या है, अथवा विक्रिया जो है वैक्रियक शरीर उसका लक्षण क्या है विक्रिया रिद्धि का? तो कह रहे हैं लब्धि प्रत्ययम चा, यानी वो जो विक्रिया है वो लब्धि प्रत्ययम, जैसे अपने हाथ को छोटा कर देना, बड़ा करना, हल्का करना, भारी करना, ये सब विक्रिया है जो देवों में होती है। तो कह रहे ये विक्रिया आपको रिद्धि के निमित्त से प्राप्त है, इसीलिए कहा लब्धि प्रत्ययम चा, यानी लब्धि है कारण जिसमें, यानी लब्धि के निमित्त से, रिद्धि के निमित्त से भी आपको ये विक्रिया प्राप्त हो सकती है अगर आप तपस्या करें तो। तेजस्मपि, यानी तेजस भी, यानी जो तेजस जो है वह भी क्या है? लब्धि निमित्तक है। जैसे आपको विक्रिया रिद्धि आपको प्राप्त हो सकती है, उसी प्रकार से जो तेजस है वो भी रिद्धि के निमित्त से आपको प्राप्त हो सकता है। ये भी एक हाथ का पुतला ही निकलता है, जो शुभ रूप में भी होता है, अशुभ रूप में भी होता है। अगर शुभ होगा तो अच्छा कार्य करेगा, अशुभ होगा तो दूसरे को जाके तहस नहस कर देगा। ये भी मुनिराजों पे ही होता है। उनकी रिद्धि जब उनकी रिद्धि के निमित्त से उनको तेजस शरीर की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा।
इसके बाद में कह रहे हैं आहारक शरीर का स्वामी व लक्षण क्या है, तो कह रहे हैं शुभम विशुद्धम अव्याघाती चाहारकम प्रमत्त संयतस्यैव। आहारक शरीर जो है वो किनके होता है, कौन उसका स्वामी है, तो कहा आहारकम यानी जो आहारक शरीर है। शुभम, शुभम का मतलब होता है शुभ, तो क्या कहा, एक एक शब्द को देखिएगा। तो सबसे पहले कहा शुभम यानी शुभ कार्य करने वाला है, विशुद्धम यानी विशुद्ध है, और अव्याघाती यानी वो घात को प्राप्त नहीं होता, दिवाली भी होगी तो आर पर कर जाएगा। ये क्या है, चाहारकम यानी क्या है, ये आहारक शरीर है। किनको होता है, प्रमत्त संयतस्यैव यानी प्रमत्त संयतों को ही होता है। प्रमत्त का मतलब है ये छठवें गुण स्थान की बात कर रहे हैं, छठवें गुण स्थान का नाम है प्रमत्त गुण स्थान। तो ये कैसा होता है आहारक शरीर, शुभ होता है, विशुद्ध होता है, अव्याघाती होता है, और किनको होता है ये, प्रमत्त संयत यानी जो मुनिराज हैं छठवें गुण स्थानवर्ती, उन्हीं को आहारक शरीर होता है, ऐसा आपको समझना चाहिए। इसके बाद में आगे कहते हैं नारकियों और सम्मूर्छन के भेद, तो कह रहे हैं नारक सम्मूर्छिनो नपुंसकानी, यानी नारकी और जो सम्मूर्छन जीव हैं वो कैसे होते हैं, नपुंसकानी, वो नपुंसक ही होते हैं। यानी ये समझिए जो भी नरक में उत्पन्न होगा, नारक यानी नरक में उत्पन्न होने वाले सम्मूर्छन, और जितने भी सम्मूर्छन जन्म वाले हैं वो सभी जीव नपुंसकानी यानी नपुंसक ही होते हैं। नरक के सभी जीव नपुंसक होते हैं। सम्मूर्छन जिनका जन्म हुआ बिना माता पिता के, केवल वातावरण से, मलमूत्र में, वो सब भी कैसे हो, नपुंसक होते हैं। और ना देवाह, ना देवाह मतलब देवों में नपुंसक वेद नहीं होता, देवों में केवल 2 ही वेद होते हैं। ना देवा का मतलब देवों में नपुंसक वेद नहीं होता, वहाँ 2 ही वेद होते हैं। कौन कौन से, स्त्री वेद और पुरुष वेद, ऐसा। और फिर क्या कहा, शेषास त्रिवेदा, शेषास का मतलब इसके अलावा जो मनुष्य और त्रियंच बचे हैं उनके कौन कौन से वेद होता है, त्रिवेदा यानी 3 वेद होते हैं। कौन कौन से, स्त्री वेद भी होता है, पुरुष वेद भी होता है, नपुंसक वेद भी होता है। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ कि शेषास यानी मनुष्य त्रियंचों के 3 वेद होते हैं। तो इसका मतलब ये समझना है आपको, जो देव हैं उनके नपुंसक नहीं होता, वो देव या तो मनुष्य, या तो वो स्त्री होंगे या पुरुष होंगे, और जो त्रियंच और मनुष्य हैं वो 3 वेद वाले होते हैं, नपुंसक भी हो सकते हैं, स्त्री भी हो सकते हैं, पुरुष भी हो सकते हैं। और जो नरक में जो जीव होते हैं वो नपुंसक ही होते हैं, और सम्मूर्छन जन्म वाले भी कैसे होते हैं, नपुंसक ही होते हैं। इस प्रकार से आपको तीनों को समझना चाहिए। इसके बाद में कह रहे हैं कि भाई यह अकाल मरण किन किन जीवों का नहीं होता, तो कह रहे हैं औपपादिकम, औपपादिक चरमोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो नपवर्त्यायुषः। तो कह रहे हैं औपपादिक, औपपादिक का मतलब होता है जिनका जन्म उपपद सैया पर हुआ हो, जैसे देवनार की। इसका हमें चरमोत्तम देह यानी जिनकी चरमोत्तम देह है, यानी जो तद्भव मोक्षगामी है, उसी भाव से मोक्ष को जाने वाले, उनका भी अकाल मरण नहीं होता। असंख्य वर्षायुषा यानी जो असंख्यात वर्षों की आयु वाली हैं, यानी भोग भूमिया जीव, ये कैसे हैं, अनपवर्त्यायुषा। अनपवर्त्यायुषा का मतलब होता है इनकी असमय में मृत्यु नहीं होती, अनपवर्त्य यानी इनका बदलाव नहीं होता इनकी आयु का। तो इसका मतलब क्या है, इनका कहने का मतलब है औपादिक यानी देव और नारकियों का, चरमोत्तम देह यानी तद्भव मोक्षगामी जीवों का, और असंख्य वर्षों आयुषा यानी जो असंख्यात वर्ष की आयु वाले हैं, ऐसे कौन से, भोग भूमिया जीव, इनका अनपवर्त्यायुषा यानी इनका अकाल मरण नहीं होता। इस प्रकार से आपको इनको समझना चाहिए, और आपका 2 अध्याय आपके पूर्ण होते हैं। इति तत्वार्थ सूत्रे मोक्ष शास्त्रे 2य अध्याय। नमो नमः।